जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। एक दिन भाभी जी अपने कमरे में बैठकर चूड़ी पहन रही थी। चूड़ी पहनने में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। हाथ जगह जगह से कट भी जाता था। कष्ट से उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाई ने पूछा, भाभी जी आप यह चूड़ी श्री बद्री विशाल जी के निमित्त से पहनती हैं या बिहारी जी के? भाभी जी के पतिदेव का नाम था श्री बद्री विशाल जी ढांडनिया। इसी तथ्य का बाई सत्य उद्घाटन करवाना चाहती थी। भाभी जी ने सहज उत्तर दिया, बिहारी जी के निमित्त से। बाई भी भाभी जी के पीछे ही पड़ गईं और पूछ बैठी, श्री बद्री भाई जी का शरीर चल जाएगा तब भी क्या आप चूड़ी पहनेंगी? भाभी जी ने सहज ही उत्तर दे दिया, बाई लोक रीति के अनुसार फिर तो चूड़ी नहीं पहन सकती। बाई ने कुरेदते हुए कहा, तब तो चूड़ी का पहनना बिहारी जी के निमित्त से नहीं हुआ। भाभी जी अब आप सावधान हो जाइए, अब जल्दी ही चूड़ी उतरने वाली है। बाई की बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से लेने का ढंग भी नहीं था। श्री बद्री विशाल जी पूर्ण स्वस्थ थे। उनकी मृत्यु की कल्पना की भी नहीं जा सकती थी। इस प्रसंग के कुछ दिन बाद भाभी जी का गोरखपुर पूज्य बाबा के दर्शनों के लिए जाना हो गया। भाभी जी बाबा के पास बैठी हुई थी। बाबा से बात करते समय बात की बात में बद्री विशाल जी की चर्चा चल पड़ी। बाबा को बद्री विशाल जी के व्यवहार की रुक्षता और तुनक मिजाजी पसंद नहीं थी। इसी पर प्रहारात्मक स्वर में टिप्पणी करते हुए श्री बाबा भाभी जी से बड़े स्वाभाविक रूप से बोल पड़े, यह बद्री बढ़ बढ़कर ज़्यादा क्या बोलता है, अब तो उसका जीवन दीप बुझने ही वाला है। बाई ने भी इसकी पूर्व सूचना दे दी थी। वही बात अब बाबा के मुख से सुनकर भाभी जी स्तंभित हो गई। कुछ दिनों बाद वाराणसी में सासू जी की अस्वस्थता की सूचना पाकर भाभी जी वाराणसी चली गई। उनके पति श्री बद्री विशाल जी भी वहीं थे। एक दिन रिक्शे से गिर जाने के कारण उनके पांव की हड्डी टूट गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उनकी हालत गंभीर थी। इस दुर्घटना की सूचना भागलपुर बाई को फ़ोन द्वारा दी गई। बाई ने भाभी जी से कहा, भाभी जी मैं श्री बद्री भाई जी को देखने वाराणसी आना चाहती हूँ। भाभी जी ने कहा, अभी तो वे अस्पताल में हैं, उन्हें वहाँ समय लगेगा। यहाँ सासू जी भी बीमार हैं। परिवार के लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तुम्हें सुविधा नहीं रहेगी, तुम अभी मत आओ। कई दिनों तक बाई बार बार भाभी जी से अनुरोध कर रही थीं कि एक बार श्री बद्री भाई जी से मिलने के लिए मुझे वाराणसी आने दें, और भाभी जी बार बार परिस्थितियों से लाचार होकर उन्हें भागलपुर में ही रोक देती थीं। बाई का अनुरोध और भाभी जी द्वारा निषेध लगातार 2 हफ्ते तक चलता रहा। 2 हफ्ते के बाद श्री बद्री विशाल जी की हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इस जवाब के मिलते ही भाभी जी ने बाई को फ़ोन किया, बाई अब तुम आ जाओ, हालत गंभीर है। बाई ने कहा, भाभी जी अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब मैं आकर क्या करूँगी? भाभी जी ने कहा, तुम्हारा मिलने का मन था, आकर मिल लो। बाई ने कहा, भाभी जी होनी को नमस्कार हैं, आपकी बुद्धि उस समय वैसी ही हो गई। मैं जब आना चाहती थी तब आपने रोका, अब आप बुला रही हैं तो मैं नहीं आना चाहती। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा, मैं आकर क्या करूँगी? 17वें दिन श्री बद्री विशाल जी की हालत गंभीर रूप से चिंताजनक हो गई। 21 सितंबर 1976 को रात्रि 8 बजे उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। यदि भाभी जी ने बाई को बुला लिया होता तो सुहाग की रक्षा हो सकती थी, परंतु सचमुच होनी को नमस्कार है। वाराणसी का ही एक और प्रसंग है। 16 फरवरी 1977 शिवरात्रि के दिन बाई ने भाभी जी से कहा, भाभी जी आज आनंदमयी माँ का दर्शन करने चलेंगे। भाभी जी ने डालिया में कुछ फल फूल मालाएं मंगवा करके चलने की तैयारी की।
भाभी जी, नर्मदा बाई, सावित्री बाई तथा अन्य एक दो बहनों के साथ बाई आनंदमयी माँ के आश्रम पर पहुँच गई। पूज्या माँ ऊपर अपने कमरे में थीं। भक्तगण हाथ में पुष्प आदि लिए हुए एक ओर की सीढ़ी से ऊपर चढ़ते, कमरे में जाकर माँ को प्रणाम करते और दूसरी ओर सीढ़ी से नीचे उतर आते। इन्हीं के पीछे पीछे बाई भी ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। सीढ़ी के द्वार पर पहरे के लिए नियुक्त एक भक्त बहन ने इन्हें रोक दिया और भीतर से सीढ़ी का द्वार बंद करके वह भी ऊपर चली गई। सीढ़ी के नीचे द्वार के बाहर केवल ये लोग रह गई। द्वार बंद होते ही भाभी जी ने कहा, बाई अब माँ के दर्शन तो होंगे नहीं, चलना चाहिए। बाई ने कहा, भाभी जी माँ अवश्य दर्शन देंगे, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा तो कीजिए। लगभग आधे घंटे का समय और बीत गया। भाभी जी बहुत अधिक थक गई। उनके लिए और खड़ा रहना असंभव सा हो गया। बार बार कहने पर भी बाई दर्शन किए बिना वापस जाने को तैयार नहीं हो रही थी। अब बाई भाभी जी को सहलाने फुसलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करने लगी। बात बात में पुट दे जाती थी, बस भाभी जी अब दर्शन तो माँ के दर्शन हो ही जाएंगे, दर्शन करते ही हम लोग चलेंगे। अचानक सीढ़ी का द्वार खुला। द्वार स्वयं माँ ने खोला था। द्वार के सामने माँ खड़ी थी। माँ ने प्रेम भरे स्वर में कहा, आओ, अंदर आओ। आगे आगे माँ थी और पीछे पीछे भाभी जी और बाई अपने परिकर बहनों के साथ। सीढ़ी से चढ़ते ही एक बरामदा था। वहाँ पहुँचकर माँ ने स्वयं अपने हाथ से डलिया में से फूल माला उठाकर पहना दी। पहनी हुई माला उतार उतार करके भाभी जी, बाई तथा अन्य सब बहनों को पहना दी। फलों को लेकर उन्होंने बरामदे में अपने पास रख लिया। फिर वे भाभी जी से बोली, तुम लोग किसी बात का विचार मत करना, फिर आना। पूज्या आनंदमयी माँ से विदा होकर सभी प्रसन्न मन से नीचे आ गईं। जय श्री राधे।